नमस्कार दोस्तों, मैं भारती भानु लेकर आई हूँ आपसे फिर से भाविक संडे स्पेशल में एक नई कहानी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है इश्क का भूत। इश्क का भूत। अब आप सब कहेंगे ये कैसा भूत है? अजी जनाब, दुनिया के सारे भूत एक तरफ और ये मुआ इश्क का भूत उसके दूसरी तरफ। और जब एक बार ये पीछे पड़ जाए तो हाथ धोकर ही क्या, नहा धोकर पीछे पड़ जाता है। हमारा खुद का तजुर्बा कहता है कि आप जरा बच के रहिएगा। रही बात हमारी, तो हमारा और इश्क के भूत का तो चोली दामन का साथ है। कभी ये हमारे पीछे तो कभी हम इसके पीछे। अभी 15 दिन पहले की ही बात ले लो। हम सुबह के वक्त पार्क में सुबह की वॉक कर रहे थे। वॉक तो समझ रहे हो ना? तभी सामने से हमें हमारी ही कॉलोनी की एक हसीना हमारी ओर आते हुए दिखी। हाय हाय हाय, गजब का रूप दिया था भगवान ने उस हसीना को। हाथी सा शरीर, कमरे सी कमर, मोटे से चेहरे पर छोटी सी आंखें, चेहरे के अनुरूप ही एक बड़ी सी लाल रंग की बिंदी, हल्के हरे रंग की साड़ी में लिपटा हुआ शरीर जैसे फूलों की गठरी हो। इस नज़ारे को देखते ही इश्क का मुआ भूत हमारे पीछे ही पड़ गया। वो धीरे धीरे हमारे करीब आ रही थी, जैसे किसी राजा की सवारी चली आ रही हो। और हमारा दिल नगाड़े की तरह बजने लगा। धक 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 धक। वो हमारे करीब से मुस्कुरा कर निकल गई और मुआ इश्क का भूत हमारे पीछे छोड़ गई। इश्क के भूत ने हमें अधमरा कर दिया था। हमारी सांसें तेज हो गई, कदम लड़खड़ा गए। बड़ी मुश्किल से हम घर पहुँचे। डोरबेल बजाई। दरवाजे पर हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई श्रीमती जी नजर आई। उनकी हंसी से हमें चुभन सी महसूस हुई। हम अंदर घुसते हुए बोले, क्या हमेशा दांत दिखाती रहती हो? टूथपेस्ट का ऐड चल रहा है क्या? जाओ हमारी चाय ले आओ। दिखता नहीं हम हाँफ रहे हैं? श्रीमती जी खिलखिलाती हुई बोली, चाय टेबल पर रख दिए। इस उम्र में थोड़ा ध्यान रखा करें। अपने दिल को ज़्यादा धड़काओ ना। टहलते टहलते दौड़ोगे तो यही होगा ना। हम जरा तैश में आ गए। इस उम्र से तुम्हारा क्या मतलब है? 20 में 20+20+1 ही तो है। जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा है अभी तो। हम अपने चांदी से बालों में हाथ फिराते हुए बोले, ओहो, 20 में 20+20+1 जी। नाश्ते में क्या लेंगे आप? श्रीमती जी साफ साफ हमारा मजाक उड़ाते हुए बोली। हमें थोड़ा ताव तो आ गया था, किंतु इस समय चुप रहना ही ठीक समझा और इतना ही बोले, जो तुम्हें ठीक लगे बना लो। चाय का खाली कप वहीं टेबल पर रखकर हम जरा खड़े हो गए बालकनी में। इश्क का भूत पीछे पड़ा था। रह रहकर ख्याल आज पार्क में मिली फूलों की गठरी पर आकर ठहर जाता था। हम आंखों में फूलों की गठरी बसाए दाएं बाएं निहार रहे थे। तभी हमें सामने इंद्रधनुष नजर आया। खूबसूरत सतरंगी नज़ारा। इस सतरंगी नज़ारे को देखकर हमारे इश्क का भूत ना जाने कितने खुशबूदार साबुनों से नहाकर हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ नाचने लगा था। सामने वाली खिड़की में गुलाबी रंगत लिए, हाथों में सुनहरे कंगन, माथे पर छोटी सी हरी बिंदी, नीले बॉर्डर वाली हल्की हरे रंग की साड़ी के साथ सतरंगी ब्लाउज। चलता फिरता इंद्रधनुष थी वो। अभी इस इंद्रधनुष के रंगों को गिन भी नहीं पाए थे कि घंटियों सी मधुर ध्वनि हमारे कानों में गूंजी। मामी, नाश्ता मैं तैयार कर देती हूँ। पहले आप सूरज का हाथ मुँह धुला दीजिए। मेरे पास आने को तो तैयार ही नहीं है आपका बेटा। अच्छा, तो ये इंद्रधनुष शेखर की भांजी है। मैं खुद से बड़बड़ाया। तभी घंटे की आवाज़ हमारे कानों से टकराई। बालकनी में खड़े होकर इधर उधर ताक झाँक करते रहेंगे क्या? चलिए, नाश्ता तैयार है। इसे भी ना चैन नहीं है। अरे हमारी श्रीमती जी को नहीं, हम तो इश्क के भूत की बात कर रहे हैं। जब देखो तब हमारे पीछे ही पड़ जाता है।
फिलहाल तो नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करते करते ही हमने श्रीमती जी से पूछा, शेखर के घर कोई मेहमान आया है? श्रीमती जी ने हमारी ओर ऐसे देखा जैसे अभी अभी सवाल दाग देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, उनकी भांजी आई है अपने बच्चों के साथ, श्रीमती जी बोली। हमने चुपचाप नाश्ता किया और सोचा बहुत दिन हुए शेखर के घर नहीं गए। आज जाकर हालचाल भी पूछ आऊँगा और एक कप चाय भी पी आऊँगा। अरे क्या? हाँ भाई, सही समझे, इश्क का भूत ही तो हमारे मन में ये सब खुराफात मचा रहा है। खैर, हमें तो इसकी आदत हो गई है। हम सब जानते हैं इश्क का भूत हमें किसी न किसी बहाने शेखर के घर भेजना चाहता है, ताकि हम उस इंद्रधनुष को करीब से देख सकें। शाम हुई और हम टहलते टहलते चल पड़े शेखर के घर की तरफ। डोर बेल पर हाथ जाते जाते रुक गया, कहीं शेखर या उसकी धर्म पत्नी को कोई आपत्ति ना हो जाए। एक तो मेहमान आए हैं, ऊपर से हम भी पहुंच जाएं। लेकिन तभी हमारे दिमाग में इश्क का भूत गुर्राया, जल्दी बजा। हमने कांपते हाथों से घंटी बजाई। अंदर मधुर संगीत की आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने शेखर का बेटा छोटू था। वो हमें बैठक में ले गया। शेखर वहीं बैठे थे, लेकिन इंद्रधनुष कहीं नज़र नहीं आई। हमें देखते ही शेखर बोले, आइए चौबे जी, बड़े दिनों बाद आए। हमारे इश्क का भूत फट से बोला, आज आ गए, अब कैसी शिकायत? शेखर मुस्कुराते हुए उठ गए और बोले, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय ले आता हूँ। हमने तुरंत कहा, आप क्यों? भाभी जी कहाँ हैं? मेहमानों को घुमाने ले गई हैं? आखिर हम आए ही इंद्रधनुष को देखने हैं, तो टोह लेने से कैसे बाज आते? चौबे जी बोले, घूमने नहीं, जरा हॉस्पिटल तक गए हैं। हैं? हॉस्पिटल? सब ठीक तो है? हम बोले, वैसे तो ठीक है, लेकिन आपने कोरोना के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल सुना है, बड़ा भयंकर वायरस है वो। आज से बहुत सी सेवाएं बंद भी कर दी गई हैं, लेकिन आपसे उसका क्या संबंध? मैंने चौबे जी से पूछा। अरे क्या बताएं, हमारी भांजी अभी हाल फिलहाल में विदेश से आई है और कल जब से हमारे घर आई है तब से उसे खांसी और गले में खराश भी है। इसी वजह से हमने उसे हॉस्पिटल भेजा है। चौबे जी ने बताया। हमारा इतना सुनना भर था कि हम तो सर पर पैर रखकर शेखर के घर से निकल गए। पीछे से शेखर आवाज़ लगाता रह गया, पर मजाल है हमारे कान पर जूं भी रेंगी हो। घर आए तो श्रीमती जी टेलीविज़न पर समाचार देख रही थी। हर चैनल पर बस एक ही न्यूज़ थी, कोरोना कोरोना कोरोना। कैसे फैलता है अब तक कोई इलाज भी नहीं। हम तो सीने पर हाथ रखकर खड़े हो गए, हाँफने लगे थे तेज चलने की वजह से। तभी श्रीमती जी बोली, घर में ही रहिए, इस उम्र में आपको हो गया तो मैं क्या करूँगी। पहली बार हमें श्रीमती जी की बातों में मिठास लगी। भाड़ में जाए इंद्रधनुष, कुएं में डूब मरे इश्क का भूत। आज से इश्क के भूत को हम अपने पास तो क्या, पूरी गली मोहल्ले में नहीं भटकने देंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज 2023 का आखिरी दिन है, कल से 2024 शुरू हो रहा है। तो आने वाले इस साल के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।